everyone, a very warm welcome to your favorite YouTube channel. आज जैसे हम लोग 21वीं सदी में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे अर्थ का हेल्थ एक सीरियस ग्लोबल कंसर्न बन चुका है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मॉडर्न लाइफस्टाइल भले ही हमें कंफर्ट दे, लेकिन इसके पीछे हमारी अर्थ की सेहत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। एवरी ईयर पूरे वर्ल्ड में 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एक ऐसा पावरफुल रिमाइंडर जो हमें याद दिलाता है कि अब हमें हमारी अर्थ के लिए कुछ तो करना ही होगा। ये हमें न केवल इन्वायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ाने का मौका देता है, बल्कि एक सस्टेनेबल लाइफ जीने के लिए मोटिवेट भी करता है। इस साल की थीम है आवर पावर आवर प्लैनेट, #रिन्यूएबल एनर्जी नाउ, यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, रिन्यूएबल एनर्जी की ओर, जिसका मतलब है फॉसिल फ्यूल्स को पीछे छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज़ करना, ताकि हम लोग क्लाइमेट क्राइसिस से लड़ सकें, पॉल्यूशन को कम कर सकें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सेफर, ग्रीनर एंड क्लीनर प्लैनेट बना सकें। क्या आप जानते हैं, आज वर्ल्ड अर्थ डे सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एक ग्लोबल मूवमेंट बन चुका है, जिसमें 192 कंट्रीज़ के लोग और 1 बिलियन से ज़्यादा पीपल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मिलकर काम करते हैं ट्री प्लांटेशन, इको फ्रेंडली एक्शन, क्लीन अप ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंपेन के लिए। We united for a better and a greener future. Now what we will cover? इस वीडियो में हम जानेंगे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, हेल्थ एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ क्लीन एनर्जी और भी बहुत कुछ। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड ग्लोबल टारगेट्स। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करके हमें क्या क्या हेल्थ एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकता है। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा चैनल लाता रहता है हर एक वीडियो एक नए नॉलेज एंड अवेयरनेस के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। First of all, let me ask you a question. What do you mean by renewable energy? Renewable energy एक ऐसी एनर्जी है जो हम लोग नेचर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर, बायोमास एंड जियोथर्मल एनर्जी। ये एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती हैं और इनका कार्बन इमिशन भी बहुत कम होता है। अगर अब हम लोग ग्लोबल टारगेट्स की बात करें तो हमारे पास विंड, सोलर एंड कई ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनसे हम लोग हमारे प्लैनेट के लिए क्लीन एनर्जी एंड अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। दुनिया भर में देशों का लक्ष्य है 2030 तक 100% रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना एंड क्लाइमेट चेंज से निपटना। 2023 में सबसे ज़्यादा सोलर पावर प्रोड्यूस किया गया है और हिस्ट्री की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिसिटी बनाई गई है। यूएसए जैसे देश ने 365 डेज रिन्यूएबल सोर्सेज का यूज़ किया अपनी एनर्जी नीड्स को पूरी करने के लिए। टेक्सास, जो कभी ऑयल के लिए जाना जाता था, आज यूएसए की सबसे बड़ा विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है। कैलिफोर्निया एंड फ्लोरिडा, जिनके पॉलिटिक्स भले ही अलग हों, लेकिन आज वो सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने में टॉप पर हैं। चाइना अकेला
ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने में सबसे ज़्यादा योगदान दे रहा है। आज की तारीख में 98% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहा है। इंडिया ने भी एम्बिशियस टारगेट सेट किया है। 2030 तक 50% एनर्जी रिन्यूएबल सोर्सेज से एंड 50% इलेक्ट्रिसिटी जियोथर्मल एनर्जी से प्रोड्यूस करने का लक्ष्य है। ब्राज़ील में 68% इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रो पावर से प्रोड्यूस होती है और वहीं डेनमार्क में 50% से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी विंड टर्बाइन से जनरेट होती है। नाउ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट? आज 3.8 बिलियन लोग ऐसे भी हैं जो मॉडर्न एनर्जी एसेस के मिनिमम लेवल से भी नीचे हैं। क्लीन एनर्जी जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी से हम एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हैं, वुमेन हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस कर सकते हैं, वाटर कंटेमिनेशन रोक सकते हैं और हेल्थ केयर के कॉस्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी केवल एनवायरनमेंट के लिए फ़ायदेमंद नहीं बल्कि इकोनॉमिक एंड पब्लिक हेल्थ के लिए भी फ़ायदेमंद है। रिन्यूएबल एनर्जी सेंटर में मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस जैसे कामों के लिए लाखों नई नौकरियां तैयार होंगी। ये जॉब्स ज़्यादा सेफ एंड स्टेबल होंगी फॉसिल फ्यूल्स वाले जॉब्स के मुकाबले। आज की डेट में रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट की वैल्यू 1.71 ट्रिलियन यूएसडी है और एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि 2030 तक ये हर साल 17.2% और ज़्यादा बढ़ेगा। एक एस्टिमेट के मुताबिक इस सेक्टर में 14 मिलियन नई जॉब्स क्रिएट होंगी, मतलब करोड़ों लोगों को रोज़गार मिलेगा, बिजली का बिल कम आएगा, गांव और छोटे इलाकों में भी जॉब्स मिलेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, नए इन्वेंशन होंगे। भारत को दूसरे देशों पर बिजली के लिए डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे एंड सेफ इन्वेस्टमेंट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अर्थ डे मूवमेंट की असली ताकत हमारे कलेक्टिव एक्शंस में है। जब हम सब मिलकर सस्टेनेबल चॉइसेस करें, कम्युनिटी इनिशिएटिव्स का हिस्सा बने और रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट करें, तभी हम सब एक सच्चे बदलाव का हिस्सा बन सकते हैं। तो आइए इस अर्थ डे 2025 पर हम सब मिलकर सोलर, विंड, हाइड्रो एंड जियोथर्मल एनर्जी को अपनाएं और साथ ही साथ एक ग्रीनर, सेफर, बेटर एंड पॉल्यूशन फ्री प्लैनेट बनाने में अपना योगदान दें। बिकॉज इट्स आवर पावर, इट्स आवर प्लैनेट। जय हिंद, जय भारत।